ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय आत्मन, भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया जाए, किन मंत्रों के जाप से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे, मंत्रों का कैसे जप करना चाहिए और किस मंत्र का क्या प्रभाव होता है, ये जानेंगे आज के वीडियो में। भक्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान शिव के स्वभाव और स्वरूप के बारे में संक्षिप्त में जान लेना उचित होगा। भक्तों, भगवान शिव या महादेव भगवान नारायण के आत्मा हैं तथा दोनों ही अपने अपने आत्मा स्वरूप में लीन रहते हैं। भगवान शिव अपने आत्मा स्वरूप भगवान नारायण के ध्यान में लीन रहते हैं और भगवान नारायण अपने आत्मा स्वरूप भगवान शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शिव और भगवान नारायण में भेद करना पाप माना गया है। दोनों में से किसी एक को भी प्रसन्न कर लिया जाए तो दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के 3 देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव जन्म और मृत्यु के देव हैं। हर जीव में शिव और शक्ति विराजमान होते हैं। भगवान शिव जगत के जन्मदाता पिता हैं। भगवान नारायण सभी के पालक और भगवान ब्रह्मा जी सबके कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का प्रावधान करने वाले पिता हैं। इस तरह शिव जगत के जन्म के पिता, नारायण पालक पिता और ब्रह्मा सबके लिए विधान रचने वाले पिता हैं। भगवान भोलेनाथ का स्वभाव उदार, भोला और परोपकारी है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो प्रलयकारी होकर संहार भी करते हैं। इसीलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। उत्पत्ति यानी जन्म और संहार यानी मृत्यु, इन दोनों का संचालन भोलेनाथ के हाथों में है। जो कोई भी भक्ति और प्रेम से इनकी आराधना करते हैं, उनसे जल्दी ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान शिव इस जगत के सबसे उत्तम योगी और भगवान नारायण के भक्त हैं। जितने भी भक्त और सच्चे योगी हैं, वे सभी शिव के ही अंश हैं। भगवान शिव त्यागी हैं और संसार के किसी भी प्रकार के सुखों में लिप्त नहीं होते हैं। भगवान शिव आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा स्वरूप हैं। सभी नर और मादा जीवों में भगवान शिव का वास है, इसीलिए उनका एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है। आत्मा जो नर और नारी का अयन यानी नारायण हैं, केवल पूर्ण सुख पाने के लिए ध्यान करते हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं। उनकी पूजा के समय इन नामों का उपयोग किया जाता है। उनके कई रूप भी हैं, जैसे माता पार्वती तथा बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ होते हुए उनके चेहरे पर खुशी के साथ मंद मुस्कुराहट। ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज रूप में, एक भिखारी या योगी के रूप में, एक अछूत के रूप में, कुत्ते भैरों के साथ, एक तपस्वी ध्यानी के रूप में और कई अवसरों में अर्धनारीश्वर यानी कि आधे पुरुष आधी महिला के रूप में। भगवान शिव सन्यासी भी हैं और प्रजनन क्षमता के प्रतीक हैं। साथ ही वह अमृत तथा विष के स्वामी हैं। भगवान शिव के और भी कई रूप और शक्तियां हैं और उनका हर रूप पवित्र है। अगर इस जगत का एक समर्थ सद्गुरु कोई है तो वह है भगवान शिव। इस ब्रह्मांड में उनके जैसा न तो कोई भक्त है और न ही कोई गुरु। उनका अंश हनुमान जी जैसा कोई भक्त है न कोई गुरु। भगवान शिव का कोई नैमित्तिक अवतार नहीं हुआ, लेकिन इस जगत में जितने भी ईश्वर को प्राप्त हुए या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले जितने भी सच्चे संत, योगी, ऋषि, मुनि और सिद्ध महापुरुष हैं, उन सब में भगवान शिव नित्य अवतरित हैं। भगवान शिव विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं। दया और कृपा के प्रतीक हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने के कई तरीके हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। उनके लिए समर्पित कुछ अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रों का जाप भी किया जाता है। पूजा अर्चना के माध्यम से भक्त सहजता से जीवन में सफल होते हैं। शिव मंत्रों के नियमित जाप से व्यक्ति आंतरिक रूप से अत्यंत बलवान हो जाता है। उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। जो लोग स्वच्छ मन के साथ शिव मंत्रों का जाप करते हैं, वे अपने जीवन की हर लड़ाई को सहजता से लड़ सकते हैं। साथ ही उनके संघर्ष उन्हें पहले से बेहतर तथा मजबूत व्यक्ति के रूप में उभारते हैं। ये मंत्र व्यक्ति के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देते हैं और अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव के मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए। अधिकांश मंत्रों की तरह शिव मंत्रों का भी सुबह जल्दी उठकर, स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाप करना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिव मंत्रों का जाप करना उत्तम होता है। शिव मंत्रों का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। अगर आप किसी वजह से मंत्र का जाप नियत समय पर करना भूल गए हैं तो दिन के किसी भी समय या प्रहर में किया जा सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। उस दिन शिव मंत्रों का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए शिव मंत्रों को भगवान शिव की पूजा करने के बाद जप शुरू करना चाहिए। एक बार में 108 बार शिव मंत्रों का जाप करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं।
आप चाहें तो शिव मंत्रों का जाप जोर से या मन मन में कर सकते हैं। जाप हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके करना उत्तम होगा। मानसिक जाप अति उत्तम कहा गया है और इसके लिए कोई बंधन नहीं है। मानसिक जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी समय बिना गिनती के कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष साधना के लिए निश्चित समय पर निश्चित संख्या में जाप होना चाहिए। लेकिन अगर भक्ति और श्रद्धा के भाव भरपूर हों तो मानसिक जाप अति उत्तम होगा। भक्तों, अब जानते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में। शिव मंत्रों में सबसे उत्तम और पहला मंत्र है पंचाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ। जो लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की अभिलाषा रखते हैं उन्हें पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आंतरिक क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। यदि कोई अपने आसपास असुरक्षित महसूस कर रहा है, उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। व्यक्ति खुद में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेगा। दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्, जिसका अर्थ है हे त्रिनेत्र वाले, हम आपको पूजते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं। आप हमारे जीवन का हर तरह से विकास करते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। आप हमें जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें। जन्म मृत्यु से मुक्ति एक समर्थ सद्गुरु ही दिला सकता है। पूरी आस्था के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो यह आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। अकाल मृत्यु तक को टालने की शक्ति है इस मंत्र में। कठिन बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए और कालसर्प दोष से मुक्त होने के लिए इस मंत्र की साधना की जाती है। हालांकि मृत्युंजय मंत्र का जाप कब और कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल इस मंत्र का जाप करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस मंत्र को त्रिकाल संध्या यानी सूर्योदय के थोड़ा पहले, दोपहर 12 बजे के पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद करना उत्तम होगा। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। रुद्र मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को हिंदू धर्म के सबसे दयालु देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। चौथा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरह जीवन में लाभ पाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। शांति पाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह बेचैन मन को स्थिर कर उसे शांत करता है। इस मंत्र का जाप करने से इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिलता है। पांचवा मंत्र है शिव ध्यान मंत्र। करचरणकृत वाक् कायज कर्मजम वा श्रवणनैनजम वा मानसम वा प्राद विहित विहित वा सर्व में तत् क्षमस्व जय जय करुणानिधि श्री महादेव शंभो। ये क्षमा प्रार्थना है जो सभी तरह के अपराधों को क्षमा कर व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है, जिससे अवसाद और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। तो भक्तों, इसके अतिरिक्त और भी कई शिव मंत्र हैं जो कई तरह के तांत्रिक प्रयोगों के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा है कि आप बताए गए अनुसार करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर भोले।